welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter number 6, Retirement of a Partner. From this particular chapter also, 8 mark questions are going to be asked in the board examination. As such, in chapter number 5 में भी जो था 8 mark के sums, सेम इसमें भी आपको 8 mark के sums पूछे आते हैं. सेम टाइप ऑफ अकाउंट से आपको ड्रॉ यहाँ पे करना है. यू कैन सी इन द बोर्ड itself. रिटायरमेंट की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर पैसा लेके जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, एडमिशन में पैसा लेके आते थे, यहाँ पे पैसा लेके जाने की बारी है. वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो करना पड़ता था, यहाँ पे आपको गेन रेशियो फाइंड करना है. वहां पे रूबल के 3 तरीके थे, लेके आए कैश में, विड्रॉ करना या नहीं लेके आए तो यहाँ पे सिंगल तरीका है, आपको सीधा गेन रेशियो फाइंड करना है और डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देना है. तो गेन रेशियो में जो गेनिंग होगा उसके डेबिट पे और सेक्रीफाइसिंग ऑफ क्रेडिट में, मतलब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर रूबल का पैसा लेके जाएगा और उसको देने वाले मेरे यहाँ पे एक्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो न्यू पार्टनर्स यू कैन से, वो यहाँ पे होंगे. ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द सम क्वेश्चन नंबर 5, धवल कमल नवल पार्टनर्स. Double, Kamal, Naval, every partners are signing profit and loss in the ratio of 2:1. Naval retires as on 31/3/16 को. Balance of the firm as on 31/3/16 was as under. आपको देखिए रहता है बैलेंस शीट. ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल, you can see the balance sheet even. So number 1, I will straightforward come to the adjustment. Value of machinery is 25,000 and value of stock is 5,000. मशीन वैल्यू 25 हो गए, 20 दी है बुक्स में, 25 हो गए. 5 का फायदा हुआ बाय मशीनरी 5,000. अब मेरे मशीन की वैल्यू हो गई 25,000 और स्टॉक की वैल्यू हो गई 5,000. स्टॉक आपको बुक्स में देखिए रखा हुआ है 10,000, 10 का 5 हो गया, तो 5,000 का लॉस, 5,000 का लॉस. ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स इज ऑफ ₹8,000 विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस. नवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके गया, 10 साल का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, 8,000 में लेके गया. सामने रिजर्व फंड में अवेलेबल मेरे पास 2,500, 2,000 का मुझे लॉस हुआ, लेकिन इस फंड में मेरे पास 2,500 रुपए अवेलेबल है, तो लॉस से रिजर्व फंड में ज्यादा है, तो लॉस सेट ऑफ करने के बाद भी फंड में भी 500 रुपए बचेंगे. नवल लेके गया इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट. नवल के कॉलम में 8,000, 2,000 का लॉस हुआ. अगर सामने फंड नहीं होता तो मैं लॉस यहाँ लिख देता, लेकिन सामने फंड अवेलेबल है, तो फंड में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से 2,000 का लॉस सेटअप करते हैं, 500 बचे, 500 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होल रेशियो 2:1, 200, 200, 100. उसके बाद an amount of rupees 5,000 including creditors is no longer payable. creditors को मुझे 5,000 पे नहीं करना है, तो फायदा हुआ creditors 5,000 पे नहीं करना है. creditors आपको देखे रखा है 15,500, अब हो जाएगा creditors 10,500. आगे, a provision for workmen compensation to be credited at ₹2,000. ओके, आपको ऊपर दिया नहीं है वर्कमैन कंपेंसेशन, आपको ऊपर दिया क्या रखना है, नहीं रखना है. अब मुझे लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं डेबिट साइड पे, टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000. अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ये तो दिया नहीं था तो मुझे क्रिएट करना पड़ा लायबिलिटीज, तो मुझे लॉस हुआ लायबिलिटीज और लॉस लिखा. अगर सपोजिटली आपको सब में दिया होता, ऊपर दिया होता 1,000 और बोला गया होता क्लेम पास हुआ है 2,000 का, तो 2,000 यहाँ लिखते, 1,000 रुपए का लॉस होता. ठीक है, बुक्स में दिया 1,000 रुपए, अब बोला 2,000 के लिए, 2,000 यहाँ पे 1,000 रुपए का लॉस. बुक्स में दिया 1,000, बोला गया है 500 के लिए, बुक्स में दिया है 1,000, बैंक से भी दिया वापस सपोजिटली दिया 1,000, अब बोला गया रखना है 500, तो 500 यहाँ पे रखा. बाकी बचे 500 का फायदा हुआ, फंड कम रखना है, 500 का फायदा हुआ, 500 का फायदा यहाँ पर रखेंगे. मतलब अगर
वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड के पैसे बढ़ जाते हैं, क्लेम के पैसे बढ़ जाते, लॉस माना और जितना हो जाए वो यहाँ रखो। अगर कम होता है फायदा होता है, फायदा से डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जितना हो जाए वो यहाँ रखना है। ओके, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स आपको दिया है 30,000, पहले तो डेटर्स माइनस प्रोविजन रखना है 10%, दैट इज 3,000, आउटर कॉलम में 27,000। आपको सब में बीडीआर लेके रखा है, देखो लायबिलिटीज में 2,000, बीडीआर की वैल्यू होगी 3,000, 1,000 बीडीआर बढ़ गया तो मुझे नुकसान होगा। तो बीडीआर 1,000, बीडीआर बढ़ जाए तो नुकसान, बीडीआर कम हो तो फायदा। नाउ द मेन पॉइंट दैट इज द गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000, पूरे फर्म की वैल्यू की गुडविल 40,000। नवल जा रहा है, नवल का हिस्सा कितना है 1/5, वर्किंग देख लेना जरा। गुडविल ऑफ नवल 40,000 में से 1/5 दैट इज 8,000, दैट इज 8,000। आपको यहाँ पे फाइंड करना है गेन रेशियो। गेन रेशियो कब फाइंड करना है, जब आपको न्यू रेशियो देके रखना है। इस समय आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ कहा तो है नहीं, राइट? न्यू रेशियो के बारे में आपको दिया हुआ नहीं है, तो आपका जो ओल्ड था 2:1 1 वाला गया तो बाकी बचा 2:2, तो बाकी दोनों पार्टनर्स को गेन होगा, तो धवल को गेन होगा, कमल को गेन होगा। तो जर्नल एंट्री पास करनी है कंपल्सरी वर्किंग में। धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। यह इक्वल हो गया 4,000 4,000 8,000। अब उसकी एंट्री पास कर देनी है डेबिट साइड पर, टू नवल्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, 4,000 धवल में से गए, 4,000 कमल में से गए। यहाँ पे बाय धवल कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, 4,000 धवल के पास से मिले, बाय कमल्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, 4,000 कमल के पास। यहां से मिलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो गुडविल का पैसा लेके जाएगा, इनमें से कटेगा। ये सिंपल सी इफेक्ट है, तो गुडविल की हमें यहाँ पे हर समय देनी है। गेन रेशियो फाइंड करके देनी है, अगर न्यू रेशियो देखे रहेगा तो गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल कौन सा बोलिए, धवल कमल नवल 30 20 के हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा ऊपर ही दिखना चाहिए। 30,000 20,000 10,000। जनरल रिजर्व दिया 5,000, बांट देना ओल्ड रेशियो में 2,000 2,000 1,000। बैटर रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो चुका है, क्रेडिटर्स हो चुका है। गुडविल बुक्स में दी है, उसका आपको यहाँ लिखना है। जो आपको दिया है गुडविल एसेट्स में वो आपको यहाँ लिख देना है। गुडविल आपको दिया 10,000 4,000 4,000 2,000। इसमें डायरेक्ट पार्टनर का भी हक होगा। मशीनरी हो चुका है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक। डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। क्लोज करते हैं। ये साइड ज्यादा आ गया 10,000, रिमेनिंग अमाउंट 2,000। कितना है टू पार्टनर्स कैपिटल धवल कमल नवल इनर में 2,000 का पार्टनर मुझे पे इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 दैट इज 400, दैट इज 800 800 एंड 400। उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 800 800 एंड 400। इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है पहले उसका हिसाब क्लियर करते हैं। तो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 4,000 प्लस 400 4,000 प्लस 400 टोटल आता है बेटा में 19,500। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिसाब पहले क्लियर करते हैं। इसमें से अगर 10,000 माइनस कर तो रिमेनिंग अमाउंट इज 95।
अब इसको 95 मुझे पे करना है, टाइम ले रहा है ना, पे करना है। चेक करो बैलेंस कितना है, 5000। क्या ये अमाउंट देना पॉसिबल है? नो, पॉसिबल नहीं। ये नहीं कर सकते कि 5,000 कैश दे देता हूँ बाकी का लोन मैं दूंगा, वो नहीं, वो कंडीशन बोली नहीं है। या तो बोल देगा मुझे कैश चाहिए, कुछ भी नहीं बोला है, कैश बैलेंस रिकॉर्ड टू कंपेयर, ये देना पॉसिबल नहीं है। मान लेता उसने हम फर्म को लोन दे दिया, तो लोन हो गया नवल्स, लोन में कन्वर्ट हो गया नवल 9500। अब धवल को प्लस करते हैं, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800 दैट इज 33,000। इसका आ गया 33,000, 20, 22, 23,000, 33 and 23 to balance carried down 8,000 गया, 25,000, 8,000 गया, 15,000। ये तो खत्म हो चुका है। लिख दो यहाँ पे कैपिटल डबल कॉमन। ओके, इनर कॉलम में 25,000, 15,000 दैट इज 40,000। कैश को क्लोज करते हैं 5,000 by balance carried down 5,000 transferred cash bank 5,000, 40 plus 20, 50, 60 plus 2 that is okay, we got the answer is 62,000. Over here 25, 30 plus 20, 50 plus 7, 57 plus 5, 62,000. ओके, क्लोजिंग करना आगे सब में कैसे करना है, पहले करना है रीवैल्यूएशन को क्लोज, जो भी आता है 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ट्रांसफर किया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या प्रॉफिट, जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसको चेक करना है, उसको देने की बारी है। पहले देख लो उसको देना पॉसिबल है कैश की नहीं है। कैश देना पॉसिबल अगर है तो मैं कैश लिखता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 20,000 बैलेंस होता बाय चांस तो यहाँ पे लिखता मैं कैश 9500, यहाँ पे लिखता भाई डबल 9500 कैश पे करता, लेकिन मेरे पास कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं था, कैन नॉट गिव हिम द कैश, तो मैंने यहाँ पे लोन ली थी। अब ऐसा मान लो उसने मेरे फर्म को लोन दिया, मैंने लोन लिख के मैंने यहाँ पे ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया। रिमेनिंग पार्ट को सिंपली जैसे क्लोज करते वैसे क्लोज किया, इनका बैलेंस आ गया कैरिड डाउन, वो बन गया मेरे यहाँ पे कैपिटल। कैश को क्लोज किया, ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट टैली। तो इस तरीके से आपको रिटायरमेंट वाला सम यहाँ पे करना है बहुत ही इजी, है बहुत ही इजी। एक या दो पॉइंट थोड़े टिपिकल निकले, लेकिन हाँ 80% सम तो आपने ऑलरेडी पहले किया हुआ है चैप्टर नंबर 5 एडमिशन पे पार्टनर के अंदर। 80% का सम आपको ऑलरेडी आता ही है। रिमेनिंग 20% है एक सेटलमेंट वाला आता है, कैसे पेमेंट यहाँ पे करना है उसको, एक वो देखना है, एक कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट आता है, एक वो हमें देखना है, और गुडविल को हम कैसे बात, गुडविल तो बहुत ही सिंपल है, रिटायरिंग पार्टनर का सेरा गुडविल यहाँ पे निकाल लो, उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो गेन रेशियो और उसकी पोस्टिंग कर दो, बहुत ही सिंपल। सो आई होप सो ये चैप्टर आपको बहुत ही सिंपल फील होगा अगर आपने चैप्टर नंबर 5 एडमिशन पे पार्टनर अच्छे से सॉल्व किया है तो। अगर वो चैप्टर अभी तक आपने अच्छे से सॉल्व नहीं किया तो प्लीज अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है। फर्स्ट सॉल्व चैप्टर नंबर 5 एडमिशन पे पार्टनर ऑन डेली बेसिस फॉर मिनिमम 2 आवर्स, वो करते हो जाके देन ओनली पॉसिबल यहाँ पे है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा फील यहाँ पे हो। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 5 एडमिशन पे पार्टनर, सो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप पे 80% सब कुछ उसके जैसा ही मैच है। आप ऑलरेडी देख सकते हो वही सेम कॉलम से, आप मैंने कुछ नया कॉलम तो ड्रॉ यहाँ पे किया नहीं है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप चैप्टर नंबर 5 वापस से करें अगर नहीं आता है तो, एंड फॉर द नेक्स्ट सम कॉलम्स पहले से रेडी रखें, यही सेम कॉलम आने वाला है, कॉलम आप पहले से रेडी रखें, तो अलॉन्ग विथ मी आप साथ साथ में आप सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। ओके, दिस इज द बोर्ड वर्क विच आई हैव डन। अगेन रिपीटेशन में वापस से मैंने वीडियो अटैच किया है, आपको पूरा सम दिखेगा, तो आपको मैं ऑलरेडी वो सम 2 बार दिखा रहा हूँ करवा के। सो बेस्ट है, तो आपको बस सीखने की जरूरत है, आपको करने की रिक्वायरमेंट्स है, आराम से कर लीजिए। एवरीडे जो भी सम्स आप एक समय आपको सेंड यहाँ पे करता हूँ डेली बेसिस, आपको हर सम को 3 बार सॉल्व यहाँ पे करना है, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में वर्ड टू वर्ड ही सम पूछे जाते हैं, एक भी सम यहाँ से वहां नहीं होते। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले से ही ध्यान पे रखें, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।
Okay, for a cooperation and support, watch the video till the end. Thank you all. Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy, chapter number 6, that is Retirement of a Partner. Very first question number 5. Dhaval, Kamal and Naval are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Naval retires on 31/3/16. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. Capital accounts is given to you. Dhaval, Kamal, Naval. General reserve, investment fluctuation fund, bad debt reserve, creditors, goodwill, machinery, investment, data, stock, cash bank. Before starting this sum, I would like to tell you that कोई changes नहीं है as compared to my admission of a partner. जब इतना चेंज है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता था, यहाँ पे पैसा वो लेके जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर पैसा यहाँ पे लेके जाएगा. ओके, एंड ओवर ईयर गुडविल की एक ही सिंपल सी इफेक्ट है, हमें गेन रेशियो फाइंड करके यहाँ पे गुडविल का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा और जो पार्टनर जाएगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब उसको पैसा मिलेगा और ओल्ड पार्टनर्स को पैसा देंगे. तो गेनिंग रेशियो अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना पड़ेगा इस केस में. और एट द एंड जब हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को, ठीक है, तो पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको मुझे यहाँ पे क्लोज यहाँ पे करना है. सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर को मुझे यहाँ पे क्लोज करना है. रीवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस जो भी है ट्रांसफ़र हो जाता है. उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करना है और ये चेक करना है कि मुझे उसको कितना पेमेंट यहाँ पे करना है. अगर सपोज़ की पेमेंट्स अगर 1000 का पेमेंट, सपोज 10,000 का मुझे पेमेंट करना है, ओके, और मेरे पास कैश बैलेंस 50,000 है अवेलेबल, तो आप उसको कैश लिख के पेमेंट कर सकते हो और कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिख सकते हो. लेकिन अगर पेमेंट 10,000 का है और मेरे पास कैश में बैलेंस ओनली 4,000 है, तो मेरे लिए पेमेंट करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता. इन दैट केस पूरा का पूरा अमाउंट लोन में यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे फिट कर देंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से ही एज यूजुअल. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000. मशीन्स बुक में दी है 20,000, हो गया 25,000, मीन्स 5,000 का प्रॉफिट हुआ. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड राइट डाउन बाय मशीनरी 5,000. Revaluation account credit side by machinery 5,000. Asset side machinery 25,000. Then value of stock is 5,000. आपको दिया 10,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 5,000, मतलब 5,000 का आपने लॉस किया. Revaluation account debit to stock 5,000. Second effect asset side stock 5,000. 10,000 का था, 5,000 कम हो गया, अब 5,000 हो गया, मतलब के. Number second, value of investment is ₹8,000 which is taken by Naval at this price. ओके, नवल इन्वेस्टमेंट लेके गया 8,000 रुपीज़ में. इन्वेस्टमेंट आपको बुक्स में दिख रही है 10,000 की, वो लेके गया 8,000 में, मतलब 2,000 का लॉस हुआ. लेकिन सामने देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है 2,500 का, तो रिजर्व ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई लॉस, मतलब रिजर्व में भी पैसा बचेगा. चलो इफेक्ट पास करो. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड राइट डाउन टू इन्वेस्टमेंट. नवल के कॉलम में लिख दो 8,000. नवल के कॉलम में 8,000. 2,000 का लॉस हुआ. सामने फंड में 2,500 रुपये अवेलेबल है, तो फंड में से 2,500 में से 2,000 रुपये का लॉस सेटअप कर दिया, तो अभी भी फंड में पैसे बचे हैं 500 रुपीज़. आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर लिख दो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 2-3 लाइन छोड़ के फिर लिखना बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. 500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1. 200 200 100 तीन पार्टनर्स को मिलेगा. 200 200 100. नेक्स्ट
एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल। क्रेडिटर्स को 5,000 अब मुझे पे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो मेरे लिए प्रॉफिट हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स 5,000। सेकेंड इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड, राइट ऑन क्रेडिटर्स 10,500, 5,000 माइनस कर दिए। Number 4, the provision for workman compensation is to be credited ₹2,000। लायबिलिटीज में तो दिया हुआ नहीं है, अब मतलब मुझे प्रोविजन रखना पड़ेगा। प्रोविजन रखना पड़ेगा मतलब मेरे लिए वन टाइप का लॉस होगा। आ जाओ, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2,000। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, 4-5 दिन छोड़ने के बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2,000। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केयर्ड पर 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स आपको दिया है 30,000 और बीडीआर आपको दिया है लाइबिलिटीज में 2,000। पहले लिखो डेटर्स एसेट्स में इनर कॉलम में 30,000, असेट साइड डेटर्स इनर कॉलम 30,000 माइनस बीडीआर 3,000, आउटर कॉलम 27,000, $2,000 का बीडीआर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, अब रखना पड़ा 3,000, 1,000 बीडीआर बढ़ गया तो मेरे लिए लॉस हुआ। लिख दो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू बीडीआर 1,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू बीडीआर 1,000। द लास्ट पॉइंट गुडविल। ओके, ध्यान से सुन लेना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। 40 में से नवल का ऐसा था 1/5, तो 40,000 का 1/5 दैट इज 8,000। मुझे बांटना है इसको गेनिंग रेशियो में। अब न्यू रेशियो दिया नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1, तो जो आपका ओल्ड है वही आपका गेन बन जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो गेन रेशियो क्या आ गया 2:2, धवल कमल का, मतलब कि इक्वल हो गया। अब इसकी एंट्री पास ऐसे ही करनी है। अब धवल कमल को गेन होगा, ठीक है, नवल के जाने की वजह से। ओके, तो एंट्री पास करो। वर्किंग में लिखो गुडविल ऑफ नवल 40,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 8,000। गुडविल ऑफ नवल 40,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 8,000। अब एंट्री पास करें। धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, इक्वली बांटना है दोनों में। कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट 8,000। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, लिखो वहाँ पे टू नवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। धवल में 4,000, कमल में 4,000, मतलब इनके पास से पैसे गए। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय धवल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, नवल के कॉलम में 4,000। बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, नवल के कॉलम में 4,000। ओके, देख लो, नवल को पैसे मिले गुडविल के 8,000 और धवल और कमल में से 4,000 रुपये कट गए, है ना। चलो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $30,000, $20,000, $10,000,
देन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 5,000 को बांटना है ओल्ड रेशियो में 2:1 2,000 2,000 1,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है, बैड डेट रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गुडविल आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल 10,000 को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 4,000 4,000 2,000 4,000 4,000 2,000 मशीन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया है, डेटर्स हो गया है, स्टॉक हो गया है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 ओके चलो रीवैल्यूएशन का क्लोज करें। क्रेडिट में टोटल आपको मिलेगा 10,000, डेबिट में आपको मिलेगा 8,000, मतलब क्रेडिट वाला ज़्यादा है। टोटल आप दोनों तरफ लिख दिए 10,000 10,000। डेबिट के फिगर माइनस किए 8,000 माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा पे 2,000। लिख दो डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनर कॉलम में धवल 800, कमल 800, नवल 400, आउटर कॉलम में 2,000। इसको ट्रांसफर कर दिया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। एट हंड्रेड 400। ओके अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है? नवल। पहले उसका हिसाब क्लियर करते हैं। नवल के क्रेडिट सेट पे आपको अमाउंट दिख रही होगी 10,000 1,000 100 400 4,000 4,000 टोटल 19,500। टोटल ऑफ नवल 19,500 लिख दो दोनों तरफ 19,500। उसमें से डेबिट में आपको नवल में दिख रहा होगा 2,000 और 8,000, तो रिमेनिंग अमाउंट आया 9,500। मतलब नवल को मुझे पे करना है 9,500, बट मेरे पास कैश में बैलेंस अवेलेबल है ओनली 5,000, मतलब पॉसिबल नहीं है पे करना। या तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा आपको कैश में, या तो फिर आपको लोन दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा पेमेंट कैश में करना मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पे है नहीं, तो लिख दो डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू लोन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू लोन अकाउंट नवल में 9,500। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटीज में नवल्स लोन। अब नवल ने मेरे फर्म को लोन दिया ऐसा मान लो, नवल्स लोन 9,500 लायबिलिटीज में। अब क्लोज करते धवल को। धवल के क्रेडिट में आपको अमाउंट दिख जाएगी 30,000 2,000 200 800 टोटल 33,000। राइट डाउन टोटल ऑन बोथ द साइड है 33,000। उसमें से डेबिट में आपको फिगर मिल रहे हैं 4,000 4,000, तो रिमेनिंग इज 25,000। लिखो डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। धवल का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 25,000। सेम वे कमल को क्लोज करते हैं 20,000 2,000 200 800 टोटल 23,000। टोटल लिख दो दोनों तरफ 23,000। उसमें से डेबिट में आपको फिगर दिख रहा है 4,000 4,000, मतलब 8,000 माइनस, तो रिमेनिंग इज 15,000। बैलेंस कैरिड डाउन में इसका आ गया 15,000। ओके ये बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट बन गया मेरा कैपिटल। लिख दो लायबिलिटीज में कैपिटल धवल 25,000, कमल 15,000, आउटर में 40,000। कैपिटल लायबिलिटीज में कैपिटल धवल 25,000, कमल 15,000, आउटर कॉलम में 40,000।
कैश को क्लोज कर दो 5000 दोनों तरफ लिख दो, और क्रेडिट में लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5000। ट्रांसफर कर दो उसको एसेट्स में, कैश बैंक 5000। आपका सम टैली, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 62,000। चेक कर लेना। नाउ जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द फिगर्स ऑफ द सम। मशीनरी की वैल्यू कर दो 23,000, स्टॉक 6,000, इन्वेस्टमेंट्स 9,000, सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट 9,000, थर्ड नंबर एडजस्टमेंट 4,000, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट 2,500, फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट 15%, 15, सिक्स नंबर एडजस्टमेंट 50,000, 50. Okay, whatever numbers I have changed, you have got to solve the sum again with the changing numbers. And I hope so it is very much clear and very much easier because आपने एडमिशन में पार्टनर किया हुआ है, सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो 80% सम्स तो आपको ऑलरेडी आता ही है, सिर्फ क्लोजिंग करना थोड़ा सा नया है, और गुडविल का पॉइंट यहाँ पे एक थोड़ा सा नया है, 2 पॉइंट ही नए हैं। बाकी 80% सम एज इट इज़ जो होता है वैसा का वैसा ही है जो आपने चैप्टर नंबर 5 में एडमिशन में पार्टनर में यहाँ पे किया हुआ था। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सम्स। Okay, so keep on practicing from the very starting. Okay, stay home, stay safe, and keep learning. Okay, for the very next time we'll meet. Before that, you got to prepare the columns and then come. Okay, then sit for the lectures by preparing the columns so that it will be very much easier for you people to solve the sums. Okay, I'm giving you time to write the entries so that you can do the sum, solve the sum along with me. Okay. So the same columns are there: revaluation account, partners capital account, cash bank account, and balance sheet. You can prepare and set so that it will be easy for you people also. Thank you also again for all. Thanks all of you for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.